हेलो एवरीवन। ओके, रीजनिंग में आज हम करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट का एक सेट। ओके, सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत बार क्वेश्चन इसका पूछा गया है सी सैट में। अभी सेट में क्वेश्चन कम आ रहे हैं, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है, कभी क्वेश्चन पूछ लिया उसने इस तरीके से, कभी मल्टीपल क्वेश्चन दे दिए, तो वैसे सिंगल क्वेश्चन के आने के भी चांस रहते हैं। ओके, चलो देखते हैं एक सीटिंग अरेंजमेंट का सेट। अच्छा सेट है, तो यहां पे स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से बता दूं, सक्षम सी सेट कोर्स हमारा कंप्लीट पैकेज है ये आपका सी सेट के लिए। 100+ वीडियो लेक्चर्स, डिटेल कवरेज ऑफ सिलेबस, तो जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से पूरा कवर किया है। और देयर आर प्रैक्टिस असाइनमेंट्स फॉर एवरी क्लास, हर क्लास के साथ आपकी प्रैक्टिस शीट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और वीकली डाउट सेशंस जो है, लाइव सेशन, तो ये कंप्लीट पैकेज आपका हो जाता है। ओके, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। ये आपका सेट है, ये थोड़ा सा अच्छे वाला ही सेट है, जिसमें 8 पर्सन्स हैं और सिटिंग लीनियर अरेंजमेंट है, तो लीनियर अरेंजमेंट उनकी करनी है। बट द ट्रिक इज सम ऑफ देम फेस नॉर्थ वाइल सम ऑफ देम फेस साउथ, तो कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं। तो इसमें हमारा प्रॉब्लम क्या आती है कि राइट और लेफ्ट लेने में। अब जो नॉर्थ देख रहा है उसका राइट ये है, जो लेफ्ट साउथ देख रहा है उसका राइट और लेफ्ट चेंज हो जाता है। सो ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड डी हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड। चलो इसको भी देखते हैं, किसी में कुछ रिलेट किया हो। H sits third to the right of F and B sits second to the left of H. ओके, देखो दो तरीके से पॉसिबल। अगर मैं इसको कहूं कि F जो है अगर अपवर्ड देख रहा हो, इधर देख रहा हो, राइट, ये चाहे नॉर्थ हो साउथ हो, तो H sits third to the right of F. H क्या है, थर्ड राइट पे है, मतलब यहां पे आ जाएगा H, राइट। वो ऐसा भी हो सकता है कि F जो है वो ऐसे देख रहा हो, राइट। वो डायरेक्शन देखेंगे कि नॉर्थ है कि साउथ है, किसी ने दिया होगा। अच्छा, F फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन ये दे रखा है, F फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन दे रखा है, तो हम पहले वाला ही केस ले लेते हैं, F फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, ये तो बहुत क्लियर दिया हुआ है, राइट। सो थर्ड टू द राइट ऑफ F एंड B सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H। और ऊपर से ये भी दिया है, देखो B फेसेस सेम डायरेक्शन एज F बट H फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन। H ऑपोजिट डायरेक्शन है F से, राइट, तो H साउथ की तरफ हो गया। और नाउ B सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H, तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H। अब H का लेफ्ट किधर हो गया, इधर हो गया, तो B यहां पे है। ओके, सॉरी, ओके, सो B कहां हो गया, इधर हो गया। ओके, नाउ उसने एक ये भी कहा था ना, ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड डी और हु सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रूम। 2 पर्सन है। अब देखो ऑलरेडी, देखो हम अगर इनको देखें, अच्छा F एंड B फेसेस सेम डायरेक्शन था, B भी ऊपर देख रहा है। अब देखो दो पर्सन जो है C एंड D, ऐसा है उसने दिया है C एंड D के बीच में 2 पर्सन है और ये एक्सट्रीम एंड में है, राइट, ये एक्सट्रीम एंड में है, ये लिखा हुआ है। ओके, एंड बोथ C एंड E आर इमीडिएट नेबर्स। सो C के साथ E भी लेना है, चाहे वो E इधर आए, अगर ये A इस कॉर्नर में है, राइट, या फिर D कॉर्नर में हो, तो C के साथ ऐसा भी आ सकता है या ऐसा भी आ सकता है। ओके, चलो देखते हैं। तो F और B अगर मैं यहां फिट करूं तो C और D को कैसे फिट कर सकता हूं, राइट। अब C यहां तो नहीं आ सकता बीच में, इधर बीच में अगर मैं C को रखूंगा तो C के साथ E कैसे लगाएंगे, राइट। तो एक पोजीशन तो मुझे यहां लगती है कि अगर मैं D से स्टार्ट कर दूं और C E यहां रख लूं, राइट, क्योंकि टोटल तो 8 ही है ना। तो अगर मैं D को यहां रखूं, एक केस में ऐसा रखता हूं, देखो D यहां रख लें, F यहां था और E यहां आ जाए, C यहां आ जाए, उसके बाद H आएगा, H की अपनी पोजीशन रहे, राइट, और B की अपनी पोजीशन रहे यहां पे। तो क्या हुआ, FH B की भी अपनी पोजीशन रही और D और C के बीच में 2 आ गए और E जो है C का नेबर बन गया, राइट।
बट बोथ ऑफ देम और ऑपोजिट डायरेक्शन, ये लिखा हुआ था। इसमें आगे क्या है, बी फेसेस डायरेक्शन। अच्छा, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, जी बी का नेबर नहीं है, राइट। तो अगर मैं इस तरह से लेता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहीं पे आता, तो जी तो बी का नेबर ही बनता। तो ये तो केस गलत हो गया, राइट, ये तो केस गलत हो गया। मतलब मैं इस साइड पे ले ही नहीं रह सकता, क्योंकि इस साइड पे सी को आप इधर ले नहीं सकते थे, राइट। एक केस और मुझे दिखता है कि अगर मैं एफ के दोनों सी और ई को इधर ले लेता और फिर एफ लगाता, ओके, देखो फिर यहां पे डी आ जाता और यहां पे एच और यहां पे बी। अब देखो 8 हो गए टोटल। अब बी के साथ जी को लगाना नहीं तो जी इधर आ जाएगा, राइट। बी के साथ जी को नहीं लगाना, जी इधर आ जाएगा। जी इज नॉट एन इमीडिएट, बोथ डी एंड जी फेसेस सेम डायरेक्शन एज एच। तो डी एंड जी की दोनों की डायरेक्शन ये हो जाती, एंड बोथ ई एंड ए इधर आ जाता, फेसेस सेम डायरेक्शन एज बी, राइट। ए एंड ई की बी वाली डायरेक्शन हो जाती, ओके। यही है, सारी कंडीशंस हो रही हैं, सी एंड ई की ऑपोजिट है, तो ये भी हमें मिल गया। देखो सारी कंडीशन पूरी है क्या, सी एंड डी, 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी, हु सिट्स एट एन, ओहो डी हु सिट्स एट एक्सट्रीम, डी के बारे में था, डी हु सिट्स एट एक्सट्रीम एंड, सी को नहीं एक्सट्रीम पे ले सकते, तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। तो इसको तो गलत कर देंगे हम, डी का हमने एक्सट्रीम पे लिया था तो ये बन नहीं रहा था, तो इसका मतलब हम डी को दूसरे एंड पे ले जाते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे डी को ले आते हैं, तो यहां डी लाएंगे तो सी यहां बन नहीं सकता। अच्छा ये भी गलत है, इसका मतलब इसी साइड पे रखना था, राइट, इसी साइड पे रखना था, यही होगा ना, इस साइड पे तो रखना ही पड़ेगा। तो अगर मैं डी को यहां रख लूं और एक यहां पे कर दूं, अब देखो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये दिखती है डी डैश सी, अब ई यहां पे आएगा, ओके, बी के साथ जी नहीं आएगा, जी यहां पे आएगा, तो ए यहां पे आएगा। अब मैं सिर्फ डायरेक्शंस उनकी पुट करूं, मेरे ख्याल से सारा सॉल्व हो गया है। बी फेसेस सेम एज एफ, ये हो गया था। here C and E are in opposite direction, ये भी हो गया। G is not an immediate neighbor of F, both D and G faces same direction, both D and G faces same direction as H, तो D and G H वाली डायरेक्शन में आ गए, and both E and A faces same direction as B, A and E both B वाली डायरेक्शन में आ गए, राइट। E और C की ऑपोजिट डायरेक्शन थी, तो ये भी हो गया। तो आपका ये केस है, राइट, तो आपका ये फाइनल केस है, ये आपका कैंसिल हो गया था। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जी, ए एंड जी के बीच में कितने आ गए, 1 2 3 4, सो 4 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। ये जो है आंसर आपका बन रहा है डी जी एफ सी ई एच ए बी, ये देखेंगे ये हमारा आंसर था, वेरीफाई कर लेते हैं, डी जी एफ सी ई ए बी, राइट, एच ए बी, ये बिल्कुल ठीक है, ये वही आंसर है। सेकंड है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई हो गया ये, देखो ये सेकंड लेफ्ट पे आ गया ये, राइट, ये एफ, एंड थर्ड टू द राइट, 1 2 3, so this will be H, so H will be my answer. H is third to the right of F, who is second to the left of E, right? Okay. तो नेक्स्ट देखेंगे, who among the following is an immediate neighbor of F? अच्छा मैं यहां पे वो लिख लेता हूं आंसर पहले, डी जी एफ सी ई एच ए बी, तो डी जी एफ सी ई एच ए बी, इसमें डायरेक्शन जो है डी जी की, डी जी और सी एच, डी जी सी एच डाउनवर्ड्स है,
राइट, DGCH डाउनवर्ड्स, बाकी सारे अपवर्ड। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, एफ का इमीडिएट नेबर कौन है? राइट, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, नो। द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एच के सेकंड राइट पे कौन हो गया? ये, बिल्कुल ठीक है, राइट, बिल्कुल ठीक है। द वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, नो। द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, 1 2 3, ये भी है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि बोथ बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन, बोथ बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन, राइट। ये अच्छा सेट था, आपको अरेंजमेंट बनानी आनी चाहिए, राइट। आप बना के देखेंगे इन अरेंजमेंट्स को, ओके। चलो फिर ये आप दोबारा ये करेंगे, ये वाला सॉल्व जो है खुद करेंगे, पॉज करके खुद पूरा सॉल्व करेंगे दोबारा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सक्षम सी सेट कोर्स हमारा कंप्लीट पैकेज, राइट, अफोर्डेबल प्राइस है, आप ये ले सकते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।